मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो, तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के संकेत देते हैं। तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। मेरे बच्चे, जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तू अंक दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं किया? मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए यह बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना कोमल और इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल मोती के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपनी आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 100 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या अपनी यूं ही किसी पर व्यर्थ ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण होगा जो हम मनमोहक लगेगी। मेरे बच्चे, जब शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक बात करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात को ध्यान कि चमकदार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है। तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो, तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करते हैं। उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसे ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की खाने मां लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चुना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है कि जिस प्रकार हर जगह शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता, और जिसका हृदय साफ साफ होता है, मैं उसके हृदय में बात करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी भी ईश्वर का तुम्हारे घर में बात होगा। जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी सभी की अच्छे कार्यों के पश्चात तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्याकाल में या
काल में भी कर सकते हो मेरी बहन लक्ष्मी, जो मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती है। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातःकाल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 11 बार बोलना है, माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब तुम मुझे सिंदूर चढ़ाना भी तुम्हें 11 बार बोलना है, यह महालक्ष्मी मुझ पर कृपा करो। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से चैट कर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, जितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्तियों को हरा देता है। आवश्यक नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अपडेट कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में सादा भाव है तो तुम्हारा चढ़ा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं है, शारदा नहीं, विश्वास नहीं, सुबह चढ़ाया हुआ 56 भोग भी देखा, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम ही समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कुछ दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया, तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न पूछा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई है जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बढ़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब, तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो तो मुझसे मुसीबत से निकाल दूंगी। हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सलमान की, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो, जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो तब तुम्हें कक्षा 10 कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को तुमको समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि
कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कहीं नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी, बहुत जल्द वह अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांध कर दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि मैं सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगे और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो बहुत बुरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है, इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। माँ काली, मेरे बच्चे, तुम्हें यह जाने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपनी बातों को पूर्ण रूप से लेकर आऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे। परंतु यह नहीं कि मैं तुम्हें, क्या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो सोचते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फर्क इतना कि तुम जो मानते हो उसके पीछे कुछ बचा है, उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना कि इस संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुझे प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उस बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठकर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर मैसेज करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया।
यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम विश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है? अगर तुम्हारे जुदाई के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्रों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत जरूरी है। लोगों की भलाई करना, सबके लिए अच्छा सोचना जरूरी है। सबका आदर सम्मान करना जरूरी है। उस तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महका है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी, तब तक जीवन में तुम ही सही मार्ग दिखाती रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोचने समझने की शक्ति प्रबल जीवन में खुशियां प्राप्त होती है। जब तुम्हें खुशी का आभास होता है, तब नहीं जब तुम्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी तुम किसी और अच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तुम उसमें खुश रहते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचानने की तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी तुमसे दूर नहीं रहेगी। यदि तुम केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे, और ऐसा अपने जीवन में आप हाथ करोगे कि मुझे कोई चीज प्राप्ति नहीं होती और उसके लिए रोते रहोगे, तो आगे के मार्ग बंद होने लगेंगे। इसलिए उठ खड़े हुए सभी चिंताओं को त्याग दो और कार्य पर लग जाओ। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे, वैसे वैसे आगे के खिलते चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप हमारे दिखाई देने लगेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे होकर तुम कमजोर कैसे बढ़ सकते हो? मैं जानती हूँ हर दिन एक समान नहीं होता, किंतु तुम कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो। तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं। तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम। मेरे बच्चे, तुम वह रत्न हो जो खुद अपनी चमक नहीं देख पाता। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव नहीं किए हैं। एक कागज और कलम उठाओ और अपने हाथ पर उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियां को स्मरण करो और उसे लिखो, तब तुम पाओगे। तुमने हर दिन ऐसी घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली थी, तुम्हें भी बना देते, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया। संकट में जाने से पहले ही तुम्हारा भाग्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। यह सब कौन कर रहा था? जो घटना मानव नहीं देख पा रहे, वह आखिर कौन करता है? तुम्हारे हृदय में वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं कर पाते? मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो, मैं जानती हूँ। कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए सफलता न मिले। दीप्ति कमजोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए, समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर में उदाहरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ में अपनी आत्मा के उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए, अन्यथा जीत तुम्हारी होगी। सत्य है कि तुम मेरी सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे।
जब जब तुम प्रश्न करते हो कि इस वर्ष ने मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों दी है, तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचाते हो। मैं तुम्हारी जन्मदाता हूँ। भला मैं अपने ही बच्चों को क्यों पीड़ा दूर कैसे दुख पहुंचा सकती हूँ। मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, जीत तुम्हारी होगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगी। तुमसे मिलने मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं यह जरूरी संदेश तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी पूजा कर रही हो सही और एक सही दिशा में करो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे जांच है, तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हारा सपना तुम्हारे रास्ते बहुत निकट हो जाता है, तब तुम्हें तकलीफ मिलती है।